नमस्कार। इन दिनों हम सब जगह बहार, बसंत और फाग का रंग देख रहे हैं, तो क्यों नहीं आज एक ऐसा विषय चुना जाए जो कि कुछ ज्ञानवर्धक भी हो और उसके साथ साथ हम ऋतुओं का भी आनंद लें। हमारी भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना गया है और बसंत पंचमी संगीत और साहित्य के जो विद्यार्थी कहें या संगीत और साहित्य के जो जिनका भी इससे जुड़ाव है, जिनकी भी इसमें रुचि है, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। और वैसे भी कहते हैं कि माँ सरस्वती की आराधना या सरस्वती पूजा जो है इस दिन की जाती है, जहाँ हम विद्या की देवी, संगीत और साहित्य की देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और यहीं से जो है बसंत का आगमन मानते हैं। यानी बसंत को, ऋतु का आगमन या बसंत को मनाने की जो प्रथा है वो यहीं से आरंभ होती है। तो बसंत का जो है वो शास्त्रीय संगीत से बहुत बड़ा संबंध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुछ ऐसे राग हैं जो ऋतुओं से जिनका संबंध जोड़ा गया है और ऐसे ही ऋतु प्रधान रागों में आता है राग बसंत, ऐसे ही ऋतु प्रधान रागों में आता है राग बहार, ऐसे ही ऋतु प्रधान रागों में मल्हार राग भी आते हैं कि जिनका संबंध मल्हार यानी वर्षा ऋतु से है। बसंत की बात करें तो बसंत ऋतु में बसंत राग, बहार राग, बसंत बहार राग या परज जैसे राग जो है बखूबी गाए जाते हैं। काफी राग को भी इस ऋतु में बहुत गाया जाता है। जहाँ एक और ये राग जो है बसंत का वर्णन कर रहे हैं, यानी कि जो हम अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंग सीजन, जहाँ स्प्रिंग की बात करते हैं तो मन में एक उल्लास सा जो है वो छाने लगता है। चारों तरफ हम एक इमेजिनेशन जो हमारी है वो यही होती है कि जगह जगह सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बहुत शुद्ध हवा है, वातावरण बहुत सुंदर है और जो है कलियां खिली हुई हैं, भंवरे गूंज रहे हैं, जगह जगह जो है बहार छाई हुई है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे वातावरण में हमारे हृदय में भी एक अलग सी खुशी जो है वो प्रवेश कर चुकी है। तो हमारे जो रागों की हम बात कहें, इन रागों में, शास्त्रीय संगीत के रागों में बसंत का, बहार का, यह कहें इस प्रकार के वातावरण का बखूबी जो है वर्णन किया गया है। और राग के जहाँ स्वर इनको दर्शाते हैं, वहीं पर बंदिशों के साहित्य में भी इस प्रकार की का वर्णन हमें मिलता है। आज हम बसंत को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बसंत जो है उसकी जानकारी लेते हैं और साथ ही ऐसे कुछ राग जो कि ऋतु प्रधान राग है या ऋतुओं का जिसमें वर्णन है, ऋतुओं की विशेषताएं जिसमें, जिसके स्वरों से, जिसके साहित्य से जो है झलकती हैं, उन रागों को हम लेते हैं। इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले लेते हैं राग बसंत। राग बसंत जो है वो बहुत ही सुंदर राग है और ये विशेषकर पूर्वी थाट के अंतर्गत जो है अधिक गाया जाता है। वैसे राग बसंत के 3 प्रकार हैं, यानी 3 प्रकार के थाटों में राग बसंत जो है वो प्रचलित है। पहला प्रकार है जो कि पूर्वी थाट के अंतर्गत गाया जाता है और ये प्रकार बहुत ही प्रचलित है। दूसरा बसंत का जो प्रकार है वो मारवा थाट के अंतर्गत आता है और तीसरा प्रकार जो राग बसंत का है वो बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। एक बात मैं विशेष रूप से कहूँ कि बिलावल थाट के अंतर्गत आने वाला जो बसंत है उसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, तभी बिलावल के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार का जो प्रकार है बसंत का वो केवल गुरुमत संगीत में ही गाया जाता है या उस पर ही उल्लेखित है। बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग जो है गुरुमत संगीत के अंतर्गत अलग अलग जो वाणियाँ हैं गुरुओं की, उनको राग बिलावल के अंतर्गत जो बसंत है उसमें वे हमें मिलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात कहें तो वहाँ पर पूर्वी थाट के अंतर्गत बसंत और मारवा थाट के अंतर्गत बसंत जो है वो अधिक प्रचलित है। पूर्वी थाट के अंतर्गत जो बसंत गाया बजाया जाता है उसमें ऋषभ और धैवत कोमल है और मध्यम तीव्र है। और इसकी तुलना में यदि हम मारवा थाट के अंतर्गत यदि बसंत की बात करते हैं तो उसमें ऋषभ कोमल है,
मध्यम तीव्र है, परंतु धैवत जो है वो शुद्ध है, क्योंकि मारवा थाट के अंतर्गत है। हम आज की चर्चा में पूर्वी थाट के अंतर्गत गाए बजाए जाने वाले राग बसंत की हम चर्चा करते हैं। राग बसंत जो पूर्वी थाट के अंतर्गत आता है, जैसे मैंने स्वर कहा कि वो ऋषभ कोमल और धैवत कोमल के साथ तीव्र मध्यम को लिए हुए है। ये उत्तरांग प्रधान राग है, यानी उत्तरांग वादी, जिसमें कि ताड़ सप्तक का षड्ज जो है वो इसमें वादी है, और जो पंचम है उसमें संवादी माना गया है। कुछ कुछ विद्वान इसमें मध्यम को भी संवादी मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो पंचम को ही संवादी मानते हैं। तो षड्ज और पंचम का संवाद इसमें मिलता है। दोनों प्रकार के मध्यमों का इसमें प्रयोग होता है, जो कि ललित अंग के अनुसार है। कैसे है मैं उसको आपको गाकर भी बताऊंगी। समय के अनुसार तो ये रात्रि प्रधान राग है, लेकिन क्योंकि ऋतु प्रधान राग होने के कारण, या ऋतुओं बसंत ऋतु में इसको अधिक गाया बजाया जाने के कारण, ये बसंत ऋतु में कभी भी गाया बजाया जा सकता है, चाहे सुबह है या दोपहर या शाम या रात्रि, कभी भी इस राग को गाया बजाया जा सकता है। क्योंकि ये बसंत ऋतु में गाए बजाए जाने वाला राग है, उसका वर्णन या इसके स्वरों से बसंत ऋतु की छटा जो है वो बहुत सुंदर तरीके से जो है वो फैलती है। जहाँ तक हम कहें इस राग की के स्वभाव के, ये बहुत मंद और गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग में श्रृंगार प्रधान जो है बंदिशें अधिक मिलती हैं, चाहे हम श्रृंगार के संयोग श्रृंगार यानी मिलन के श्रृंगार की बात करें, या वियोग श्रृंगार यानी बिछो या विरह श्रृंगार की बात करें। तो राग बसंत को जानने से पहले हम इसके चलन को या इसके आरोवरों को जानेंगे। इसका आरोवरो इस प्रकार से है। षड्ज और पंचम को ही तानपुरे पर मिलाया जाना चाहिए। पहली तार जो है वो पंचम से मिलेगी, और षड्ज और पंचम संवाद में ही इस राग को पूर्वी थाट के अंतर्गत अधिकतर गाया बजाया जाता है। अब जहां तक मैंने इस राग की बात कही, इस राग में सा ग म द रे सा रे नि द प म ग म ग रे सा। तो आप देखिए सा ग म द, तो इस प्रकार से ऋषभ नहीं है, सा ग म तीव्र मध्यम आता है, सा ग म द कोमल धैवत, रे सा म द सा नि द प, तो इस प्रकार से भी जाएगा, सा ग म द सा, तो ऋषभ नहीं है और नी नहीं है आरोह में। तो यहाँ पर हम इसको यदि कहें कि औड़व है इसका आरोह तो गलत ना होगा, परंतु कभी कभी सा ग म द सा नि द प म द नि सा, इस प्रकार भी कभी कभी गाया जाता है। सा ग म द रे सा नि द प म ग म ग रे सा, या सा नि द प म ग रे सा। तो अवरोह इसका संपूर्ण है। जब हम राग को गाते हैं तो राग का जो स्वरूप है उसके आरोह अवरोह से कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि राग में स्वर कौन से प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो आरोह अवरोह का जानना बहुत जरूरी है। आरोह अवरोह को भले ही हम कहें कि वो एक स्केलेटन है, लेकिन स्केलेटन का बॉडी में होना बहुत जरूरी है, तभी तो उसके ऊपर पूरा शरीर जो है, उसका मांस या ऑर्गन्स जो है वो उसके ऊपर स्थापित किए जाएंगे। तो सा ग म द रे सा नि द प सा नि द प म ग
गम द गम 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 ग रे सा। आपने देखा तीव्र मध्यम का कितना अधिक प्रयोग है। गम द गम गम ग रे सा। अब एक और चलन है, इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। कैसे? सा म ग नि ध प म ग म ग, सा म ग म ग रे सा। तो शुद्ध मध्यम का षडज के साथ ही संवाद होगा। सा म शुद्ध मध्यम तीव्र मध्यम, सा म म ग रे सा। तो ये जो एक फ्रेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ललित अंग से आता है। वास्तव में ललित एक ऐसा एकमात्र राग है जिसमें कि दोनों मध्यम एक साथ लगते हैं, वरना ये नियम है कि किसी भी स्वर के दो स्वरूप एक के बाद एक नहीं लग सकते। तो सिर्फ एक्सेप्शनल के तौर पे देखा जाए तो ललित ही एकमात्र ऐसा राग है जिसमें कि सा म ग ये स्वरूप जो है, ये अंग जो है या ये स्वर संगति सिर्फ ललित में आती है। इसलिए हम जब राग बसंत में इसका प्रयोग करते हैं या किसी भी राग में प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे ये ललित अंग है। तो ये इसका आरोह और अवरोह है। अब इसके चलन की बात करते हैं तो मद सा नि ध प म ग म ग, ग म ध ग म ग रे सा, सा ग म ध रे सा नि ध प म ध सा नि ध प म ध रे सा नि ध प म ग म ग, प म ग म ग नि ध प म ग म ग, सा नि ध प म ग म ग, ग म ध ग म ग रे सा, सा म ग म ध सा नि ध प म ग म ग, म ग म ग रे सा। तो ये तो था इसका चलन। अब हम यदि इस पर एक बंदिश देखें तो पंडित भातखंडे जी द्वारा रचित या हम कहें संग्रहित बंदिश जो है क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 4 में राग बसंत के अंतर्गत दी है। बोल है सरस सुगंध नई बनबेली। 3 ताल में ये बंदिश है कुछ इस प्रकार से। सरस सुगंध नई बनबेली, सरस सुगंध नई बनबेली, फूल रही चहु बेला चमेली, सरस सुगंध नई बनबेली, सरस सुगंध नई बनबेली, सरस सुगंध नई बनबेली, सरस सुगंध नई बनबेली, पवन सुगंधित बहत चहुरा, पवन सुगंधित बहत चहुरा, गाय बसंत चतुर अलबेली, सरस सुगंध नई बनबेली, सरस सुगंध नई बनबेली, सरस सुगंध। वैसे ये बंदिश 3 ताल में है। हम इसको यदि अद्धा ताल या सितार खानी में गाए तो बहुत सुंदर प्रतीत होती है। कैसे? धा धिन धा धा धिन धा, सरस सुगंध नई बनबेली, सरस सुगंध नई बनबेली, फूल रही चहु बेला चमेली, सरस
बनबेली बनबेली सुगंध नई बनाबेली सरस सुगंध नई बनबेली सरस सुगंध नई बनबेली सुगंध सुगंध नई बना सरस सुगंध नई बनबेली सरस सुगंध नई बनबेली पवन सुगंधिता बहत चहुर पवन सुगंधिता बहत चहुर गाय बसंत चतुर आलबेली सरस सुगंध नई बनबेली सरस सुगंध नई बनबेली। पंडित भातखंडे जो थे वो चतुर पंडित के उपनाम से जो है बंदिशें रचा करते हैं। तो इस बंदिश के अंत में जो है गाय बसंत चतुर अलबेली, ये चतुर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जिससे कि ये प्रतीत होता है, ये लगता है कि जरूर ये बंदिश जो है वो पंडित भातखंडे द्वारा रचित है। सुगंध नई बनबेली सरस सुगंध सरस सुगंध सरस सुगंध नई बनबेली। तो राग बसंत की जहाँ तक बात की, जैसे मैंने कहा कि बसंत उत्सव मनाने का जो हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में एक संस्कार है कि बसंत का आगमन होता है। यहाँ पर हर तरह के लोग जो हैं जो वो बसंत को उसका स्वागत करते हैं, बसंत को मनाते हैं। जहाँ तक हम हज़रत अमीर खुसरो साहब की बात कहें तो उन्होंने भी बसंत की परंपरा जो है उसका आरंभ किया। बसंत की परंपरा जो है उसको बसंत के अंतर्गत बहुत सी रचनाएं उन्होंने रची। कुछ विशेष बात जो है मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँ कि बसंत जो है सूफियों के लिए जो है बसंत एक अपने आप में एक पर्व, एक त्योहार है। और चिश्तिया खानकाहों में बसंत पेश करने का जो चलन है वो हज़रत अमीर खुसरो साहब के समय से ही शुरू हुआ। और सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो साहब ने अपने पीरो मुशर्रद हज़रत निजामुद्दीन औलिया की शान में जो है बसंत को लिखा था और पेश किया था। मैं एक साधारण शब्दों में कहूँ कि हज़रत अमीर खुसरो साहब जो है उनके गुरु थे। कौन? हज़रत निजामुद्दीन औलिया। और उनकी शान में उनको अर्पित करते हुए, उनको समर्पित करते हुए उन्होंने बसंत जो है उसको पेश किया था, प्रस्तुत किया था। तब से जो है ये एक चलन हो गया है, एक चलन चलता आया है कि बसंत जो है वो चिश्तिया दरगाहों में जो है बसंत को कव्वालियों के द्वारा जो है गाया जाता है। एक पर्व के तौर पे, एक त्योहार के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। और कव्वाली गाने का जो चलन है स्वाभाविक है कि सूफी परंपरा से इसको जोड़ा गया है, जहाँ पर कि इस लोक का और उस लोक का संबंध जोड़ा जाता है। यानी मनुष्य और परमात्मा का जो संबंध है वो प्रिय और प्रियतमा का संबंध जो माना जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कव्वालियों में भी या सूफी रचनाओं में बहुत मिलता है, जिसमें कि हम जो सूफी बुजुर्गों ने जो खुदा जो है उसको प्रियतम कहा है, यानी खुदा शब्द प्रियतम के लिए प्रयोग हुआ है। पीर के जो शब्द प्रयोग वो दूती के लिए हुआ है। पीर भाइयों यानी सहेलियों के लिए पीर भाइयों ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है।
खुद यानी स्वयं के लिए जो है बहरिया शब्द का प्रयोग हुआ है। जिंदगी या जीवन के लिए हिज्र शब्द का प्रयोग हुआ है। मरने यानी मृत्यु या मौत को एक विवाह या शादी जो है उससे उसकी तुलना की गई है। दुल्हन की डोली को जनाजे की तुलना दी गई है। यहाँ पर हम कहें कि जिस प्रकार से जब लड़की विदा होती है तो वही कुछ जो संस्कार, वही कुछ जो रीतियां हैं वो उस समय भी होता है, जबकि मनुष्य इस दुनिया से जो है वो चला जाता है। उसके जो अंतिम संस्कार में जिस प्रकार की रस्म रीति निभाए वो बहुत कुछ उससे ही मिलता है। तो इसीलिए अमीर खुसरो साहब ने भी कहा है कि पर्वत बास मंगाओ मोरे बाबुल नी के मढ़वा छाए। और यहाँ उन्होंने बाबुल शब्द जो है वो इस संसार की जो सब लोग हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनके लिए प्रयोग किया है। और अपने जो प्रिय या प्रीतम जो कहा जाए यानी अपने ईश्वर से संबंध जोड़ने का एक सूफियाना जो एक फिलॉसफी है उसको यहाँ पे दिया गया है। कहीं कबीर साहब ने जो है उन्होंने भी अपनी रचनाओं में जो है सूफियाना फिलॉसफी को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से रचा है। जैसे कि उनकी एक रचना है, आई गवनवा की सारी सभी सखी अबहु मोरी बारी, यानी मेरे जाने का समय आ गया है और सखी अब मेरी बारी है। ये इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो सूफियाना कलाम या कहें सूफियाना जो सोच है, जो फिलॉसफी है, उसको जो बहुत सुंदर फिलॉसफी है उसको जो है दर्शाती है। तो बसंत का भी प्रयोग या बसंत बहार यानी ऋतु, बसंत ऋतु का भी वर्णन बहुत सुंदर तरीके से अमीर खुसरो साहब ने किया है। उनकी एक रचना है, फूल रही सरसों सकल बनम, अम्बुआ फूले टेसू फूले, कोयल बोले डार डार, गोरी करत सिंगार, मलनिया हर ले आई घर सो। तो इस प्रकार का देखिए बसंत का, बहार का जो वर्णन है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के को समर्पित करते हुए अमीर खुसरो साहब ने बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। तो ऋतु प्रधान जो राग हैं उसमें बसंत की आज हमने चर्चा की है। इसी श्रृंखला को हम आगे लेकर जाएंगे कि ऋतु प्रधान रागों में या ऐसे रागों में जिसमें कि ऋतुओं का वर्णन है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।